दोस्तों आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं वो कहानी है 2 दिसंबर 2013 की। एक ऐसी तारीख जब संपूर्ण भारत का हर क्रिकेट प्रेमी, हर युवा, हर बच्चा एक ही सपना देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया टीम से क्रिकेट का हिसाब किताब बराबर करने का। ये कहानी है उस ऐतिहासिक मैच की जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के दौरान मैदान पर उतरे तो ऑस्ट्रेलिया टीम के बेहद खतरनाक ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने रोहित शर्मा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे ये खिलाड़ी है, ये तो लूजर है, सुस्त है, पिछले 15 मैचों में एक मैच में भी दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाया, ये क्या मुकाबला खेलेगा। लेकिन उस समय शेन वॉटसन सहित संपूर्ण कंगारू टीम को यह अंदाजा तक नहीं था कि आज के दिन मैदान पर जो कुछ होने वाला है वो सिर्फ उन्हें न चौंका देगा बल्कि क्रिकेट इतिहास के पन्नों में भी अमर हो जाएगा। आज वही लूजर कहलाने वाला खिलाड़ी अपने बल्ले से ऐसा तूफान लाने वाला है जो शेन वॉटसन का घमंड, ऑस्ट्रेलियाई टीम के अकड़ और उसके विनाशकारी तेज गेंदबाजों के आत्मविश्वास को हवा में उड़ा देने वाला था। यह कहानी है उस मैच की जब शेन वॉटसन के ताने ने रोहित शर्मा को एक साधारण बल्लेबाज से क्रिकेट की दुनिया का हिटमैन बना दिया। ये वो कहानी है जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी से न सिर्फ कंगारू गेंदबाजों को धोया बल्कि क्रिकेट के मैदान में उनकी चली आ रही सालों की बादशाहत को चुनौती दे डाली। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उस दिन, उस तारीख की ओर जब एक ताना किसी खिलाड़ी की सबसे बड़ी ताकत बन गई, जब एक खिलाड़ी लगातार 25 पारियों में ड्रॉप होता रहा और पूरा देश, पूरी मीडिया और यहां तक कि क्रिकेट एक्सपर्ट भी उसकी आलोचना करते रहे। लेकिन एक दिन सिर्फ एक बयान ने उसके अंदर की भीतरी आग को भड़का दिया और उसने उस मैच में इतिहास रच दिया। यह साल था 2005। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले रोहित शर्मा खुद को पूरी तरह प्रतिस्थापित करने में लगभग 8 साल का वक्त लगा चुके थे। यह सफर रोहित शर्मा के लिए उतना आसान नहीं था। कभी टीम से बाहर कर दिया जाता था तो कभी रोहित शर्मा का नंबर बदल दिया जाता था, आलोचना, ट्रोलिंग और यहां तक कि उनके खेल करियर पर सवाल खड़े कर दिए गए। लेकिन हर प्रकार की, हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए रोहित शर्मा हार नहीं माने और जब भी मौका मिला खेलने का तो रोहित शर्मा ने मैदान पर ऐसी भीषण बल्लेबाजी की कि आज वो साधारण बल्लेबाज से हिटमैन बन गए और भारतीय क्रिकेट में खुद को साबित करने के लिए अपने आप डिफेंड करना किसी जंग से कम नहीं होता है। और रोहित शर्मा का यह सफर तो और भी कठिन रहा है। कई उतार चढ़ाव, कई विवाद और तमाम आलोचनाओं के बीच रोहित शर्मा ने खुद को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया था। तो साथियों, अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो रोहित शर्मा को क्रिकेट का बेताज बादशाह मानते हैं और उनके हर छक्के पर यदि चीख उठते हैं तो यह कहानी आपके लिए है। आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिकबाज में। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपको हिटमैन की सौगंध, इस कहानी में संघर्ष और जुनून की पूरी झलक देखने को मिलेगी। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी दो ताकतवर टीमों के बीच हो और मैदान में मौजूद हो विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना और रोहित शर्मा जैसा तूफानी बल्लेबाज, तो वहीं दूसरी तरफ डेविड वार्नर, शेन वॉटसन, जॉर्ज बेली और ग्लेन मैक्सवेल जैसे पावर हिटर बल्लेबाज, तो समझ लीजिए मुकाबला साधारण नहीं होने वाला है बल्कि इतिहास बनने वाला है। साल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा ने कमाल का प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके कुछ ही समय बाद उनका बल्ला खामोश हो गया। लगातार 15 पारियों तक ना कोई अर्धशतक और ना ही कोई शतक आया। रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को एक एक रन के लिए तरसना पड़ा। उनकी निराशाजनक प्रदर्शन चयनकर्ताओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब भारतीय टीम की ओपनिंग की जिम्मेदारी अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन को दी जाने लगी। दोनों खिलाड़ियों को मौका मिलने पर मौके का सही फायदा उठाते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और टीम को कई शानदार शुरुआत भी दिलाई। धीरे धीरे अजिंक्य रहाणे और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी भारतीय क्रिकेट जगत में मजबूत होती जा रही थी। हर बार जब उन्हें मैदान में उतारा जाता था तो वो अपने प्रदर्शन से सभी का दिल जीत लेते थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो गई थी। सिलेक्टर्स और क्रिकेट बोर्ड लगातार ये दबाव बना रहे थे कि रोहित शर्मा की जगह इन दोनों को तरजीह दी जाए क्योंकि रहाणे और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी एक विश्वसनीय विकल्प का पर्याप्त बन चुकी थी। उस जोड़ी को तोड़ना अब न केवल कप्तान के लिए बल्कि पूरी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक चुनौती थी। इन्हीं हालातों के बीच आया वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय क्रिकेट का 7 मुकाबले वाली सीरीज खेली जानी थी। यह मुकाबला भारतीय सरजमी पर होने वाला था क्योंकि अब इसके 2 साल बाद आईसीसी वर्ल्ड कप 2015 आने वाला था। इसलिए इस सीरीज को देखकर ही क्रिकेट सेलेक्टर्स तय करने वाले थे रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे या फिर शिखर धवन। अगर सीधे शब्दों में कहें तो यह पूरी सीरीज एक अग्नि परीक्षा थी, खासकर रोहित शर्मा के लिए जिनका भविष्य अब एक एक रन के लिए तरस रहा था। उस समय महेंद्र सिंह धोनी पर बहुत ज्यादा प्रेशर था। क्रिकेट बोर्ड से लेकर भारतीय मीडिया और क्रिकेट फैंस सभी यही कह रहे थे कि रोहित शर्मा को इस मैच से बाहर कर देना चाहिए। लेकिन अरबी में एक कहावत है कि अगर ऊंट बैठ भी जाए तो गधों से ऊंचा ही रहता है। यही वो शख्स है जिसकी बल्लेबाजी की धार देखने टीवी से लेकर स्टेडियम में बैठे लोग, यहां तक कि शहर के शहर एक
समय में इसे देखने के लिए उमड़ जाएंगे। तो दोस्तों, अब भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने वही किया जो एक सच्चा कप्तान करता है। रोहित शर्मा के ऊपर महेंद्र सिंह धोनी ने भरोसा जताया, लेकिन साथियों, जब बात विश्वास की हो तो इतिहास गवाह है कि महान कप्तान वही होता है जो कठिन समय में अपने खिलाड़ियों के साथ खड़ा रहता है। महेंद्र सिंह धोनी खुद भी ऐसे दौर से गुजर चुके थे जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सौरव गांगुली की कप्तानी में डेब्यू किया था और 4 लगातार मैचों में असफल रहे थे। तब उनके लिए भी आवाज उठने लगी थी कि धोनी को बाहर कर देना चाहिए, लेकिन कप्तान गांगुली ने वो फैसला लिया जो एक दूरदर्शी कप्तान ही ले सकता है। उन्होंने चयनकर्ताओं से लड़कर दिनेश कार्तिक और नमन ओझा जैसे विकेटकीपर बल्लेबाज को दरकिनार करते हुए महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भरोसा जताया, और वही महेंद्र सिंह धोनी जो शुरुआती मैचों में लगातार खराब प्रदर्शन किया करता था, आगे चलकर भारत का सबसे सफल कप्तान बना। अब वही कहानी एक बार फिर से दोहराई जा रही थी। इस बार किरदार बदल गए थे। गांगुली की जगह महेंद्र सिंह धोनी थे और महेंद्र सिंह धोनी की जगह रोहित शर्मा। क्रिकेट सेलेक्टर्स से लेकर मीडिया और क्रिकेट पंडितों सहित सबने कह दिया था कि अब रोहित शर्मा का समय खत्म हो गया है, इसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भली भांति जानते थे कि इस खिलाड़ी के भीतर आग छिपी हुई है, एक ऐसा विस्फोटक अंदाज है जो किसी भी मैच का रुख पल भर में पलट सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने दबाव के बावजूद भी रोहित शर्मा को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया। ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए ना तो होम ग्राउंड मायने रखता था और ना ही विदेशी धरती, यानी कंगारू टीम मैदान में उतरती थी तो सामने वाली टीम का आत्मविश्वास पहले ही चकनाचूर हो जाता था। ऐसे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 7 एक दिवसीय मुकाबले की सीरीज भारत में आयोजित की गई, लेकिन किस्मत ने खूब खेल खेला। शुरुआत के 2 मैचों में भारी बारिश के चलते मैच रद्द हो गया। इसके बाद बचे 5 मुकाबलों में जिसमें दोनों टीमें 2-2 मैच जीतकर बराबरी पर थीं। अब बारी थी सीरीज के निर्णायक मुकाबले की, जो कि 2 नवंबर को चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। इस मैच के शुरू होने से पहले ही किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का दिन किसी का करियर बना भी सकता है और किसी का करियर तबाह भी कर सकता है। कई ऐसे खिलाड़ी थे जो इस मैच के बाद ना कभी नीली जर्सी में दिखे और ना ही पीली जर्सी में, लेकिन उस दिन क्रिकेट को मिलने वाला था एक हिटमैन, जिसकी बल्लेबाजी इतनी खौफनाक और विनाशक होने वाली थी कि विरोधी गेंदबाज उसे सपने में भी गेंदबाजी करने से डरने लगेंगे। बेंगलुरु का मैदान हजारों दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। माहौल जैसे बादल में बिजली कड़कती है। अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि अब तक की इस सीरीज में रन चेज करने वाली टीम ज्यादातर मुकाबला जीत चुकी थी। यहां तक कि बेंगलुरु के रिकॉर्ड भी यही बताते थे कि इस मैदान पर 80% मुकाबला वही टीम जीती है जिसने दूसरी पारी में बल्लेबाजी की हो। जॉर्ज बेली को ऐसा लग रहा था कि टीम ने टॉस जीतकर उनसे आधा मुकाबला जीत लिया हो। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक थी। उसे लग रहा था कि यह सीरीज अब उसकी झोली में जाने वाली है। लेकिन बेंगलुरु का यह स्टेडियम, वही दर्शक और वही माहौल इतिहास बनने वाला था। आज बेंगलुरु की धरती पर बने चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक भारतीय बल्लेबाज का ऐसा तूफान आएगा जिससे जॉर्ज बेली कप्तान के साथ साथ संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया टीम उस दिन रोहित शर्मा के प्रहार से अनभिज्ञ व अनजान थी। क्रिकेट के इस महासमुद्र में आज रोहित शर्मा के मार से आज न जाने कितने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज उसी में समा जाएंगे जो न कभी पीली जर्सी में और न ही क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। उस दिन की सुबह आम जरूर थी, लेकिन किसे पता था कि शाम तक क्रिकेट की दुनिया एक ऐसा तूफान देखने वाली है जिसे आने वाले सदियों सालों तक याद किया जाएगा। कोई नहीं जानता था आज इस मैदान में 2 घटनाएं घटने वाली हैं जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होंगी। और अब भारतीय पारी की शुरुआत करने मैदान पर उतरे बाएं हाथ के भरोसेमंद बल्लेबाज शिखर धवन और उनके साथ रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए जा रहे थे, तो ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने रोहित शर्मा के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि यह सुस्त और फिसड्डी बल्लेबाज अब क्या खेलेगा। पिछले 15 मैचों में तो एक बार भी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। चलो इस फिसड्डी बल्लेबाज को पहले ही ओवर में आउट करते हैं। शेन वॉटसन के ये तीखे शब्द रोहित शर्मा के दिल को चीरता हुआ बेचैन कर रहा था। रोहित शर्मा चाहते तो वहीं पलटकर जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा बल्कि शांत रहना उचित समझा। उस खामोशी में एक आग सी लगी हुई थी जिसे वॉटसन भी पूरी तरीके से समझ रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। शिखर धवन और रोहित शर्मा ने जैसे ही पारी की शुरुआत की, दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के घमंडी तेज गेंदबाजों को पेल कर उनकी धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर चुके थे। इस ओपनिंग जोड़ी ने मिलकर पहले विकेट के लिए शानदार 112 रनों की साझेदारी कर डाली, लेकिन जैसे जैसे ये दोनों भारतीय बल्लेबाज लय पकड़ रहे थे, ठीक उसी समय शिखर धवन एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में धर दबोचे गए। शिखर धवन ने आउट होने से पहले 57 गेंदों पर 60 रनों की बहुमूल्य पारी खेली। धवन के आउट होते ही मैदान पर उतरे टीम इंडिया के रन मशीन, क्रिकेट के मिस्टर परफेक्ट के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर किंग विराट कोहली। अब मैदान पर वो जोड़ी थी जिसे भारतीय क्रिकेट का दिल और धड़कन कहा जाता था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट
क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। मिस्टर परफेक्ट विराट कोहली ने एक सीधा शॉट बल्ले से खेला और रोहित शर्मा ने रन के लिए दौड़ लगाई, लेकिन तब तक फील्डर ने गेंद को थ्रो की दिशा देकर रन लेने से मना कर दिया। रोहित शर्मा ने कहा यह गलतफहमी विराट कोहली के रन आउट होने की वजह बनी। उस वक्त कोहली का आउट होना ऐसा था जैसे भारत की उम्मीद पर किसी ने पानी फेर दिया हो, क्योंकि वो दौर ही ऐसा था जहां विराट कोहली थे वहीं जीत की उम्मीद थी। इस सीरीज में भारत ने जितने भी मैच जीते थे उनमें विराट कोहली का अहम योगदान रहा था और कोहली का इस तरह से रन आउट होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। विराट कोहली मैदान से लौटते समय बेहद नाराज थे। उनका रिएक्शन इतना भावुक और गुस्से से भरा हुआ था कि उसे साफ शब्दों में बयान करना मुमकिन नहीं। वो मन ही मन बड़बड़ाते हुए पवेलियन लौटे और अब मैदान पर रह गया रोहित शर्मा, जिसका चेहरा पूरी तरह से शांत लेकिन अंदर से ज्वालामुखी फूटने को तैयार था। अब इस खामोशी की आग में ऑस्ट्रेलिया की बादशाहत जलने वाली थी, वो बादशाहत जिसे कंगारू टीम ने पिछले 25 वर्षों से क्रिकेट की दुनिया में कायम रखा था, क्योंकि अब बल्लेबाजी करने जा रहा था वो शख्स जिसका बल्ला मेघ के समान गर्जन करता था तो गेंदबाजों की हिम्मत जवाब दे जाती थी। क्रिकेट का हिटमैन रोहित शर्मा विराट कोहली के रनआउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना। अब लगातार 2 विकेट गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम एक बार फिर से इस मैच में वापसी कर चुका था। अब कंगारू गेंदबाजों ने रफ्तार पकड़ ली थी और उनके सामने टिकना किसी भी बल्लेबाज के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। रोहित शर्मा और सुरेश रैना के लिए अब हर गेंद एक जंग बन चुकी थी। इसी दबाव के चलते रोहित शर्मा ने अपने 50 रन पूरे किए, वो भी 71 गेंद पर। इस धीमी पारी को देखकर बहुत से क्रिकेट फैंस को लगने लगा कि अब रोहित शर्मा अपने टीम के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए सुरेश रैना के साथ मिलकर भारतीय टीम के स्कोर को 180 रनों तक पहुंचा दिया और तभी एक बड़ा झटका लगा। 185 रनों के स्कोर पर सुरेश रैना एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। सुरेश रैना ने 23 गेंदों पर 28 रनों की एक उपयोगी पारी खेली। उनके आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज पंजाब का शेर युवराज सिंह। अब युवराज सिंह बल्लेबाजी करने आए उस वक्त अब स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय दर्शक और टीवी के सामने बैठे करोड़ों फैंस यही दुआ कर रहे थे कि शायद अब रोहित शर्मा आउट हो जाएं और उनकी जगह कप्तान महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने जाएं। लेकिन इन दुआओं का असर उल्टा हुआ। रोहित शर्मा के आउट होने के बजाय युवराज सिंह 10 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। भारतीय टीम का स्कोर 195 रन था और टीम इंडिया के 4 बड़े बल्लेबाज आउट होकर ड्रेसिंग रूम में मायूस होकर बैठे हुए थे। अब भारतीय टीम को ऐसा लगने लगा कि शायद ये टीम 250 रनों तक भी ना पहुंचे। लेकिन युवराज के आउट हो जाने के बाद मैदान पर उतरे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही रोहित शर्मा से सिर्फ इतना कहा कि भाई अब तुम अपने दिल से खेलो, जीत या हार की चिंता मत करो, जो होगा सो देखा जाएगा। बस इतना ही सुना था जैसे रोहित शर्मा के शरीर के अंदर कोई तूफान जाग उठा हो। अब वो मैदान पर नहीं जंग के मैदान पर उतर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे युवराज सिंह, क्रिस गेल और खुद धोनी के बल्लेबाजी की आत्मा एक साथ रोहित शर्मा के शरीर में समा गई हो। और शुरुआत हुई इसी कंगारू ऑलराउंडर घमंडी शेन वॉटसन से, जिसने रोहित शर्मा को पहले आलसी, नाकाम और फिसड्डी बल्लेबाज कहा था। रोहित शर्मा ने जब शेन वॉटसन को देखा तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं बल्कि एक अलग ही चमक अपना जलवा बिखेर रही थी। अपनी टीम का 30वां और अपना तीसरा ओवर लेकर आए शेन वॉटसन को रोहित शर्मा ने 2 गेंदों पर अपने व्रज जैसे बल्ले से प्रहार करते हुए 2 आसमानी छक्का जड़ दिया और एक जोरदार चौका मारकर उस भीषण उड़ान का आगाज कर दिया जो भारतीय क्रिकेट फैंस चाहते थे। यानी एक ही ओवर में शेन वॉटसन को उनकी औकात याद दिला दी। रोहित शर्मा ने कहा, बाप बाप होता है, बाप से पंगा लोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। यहीं से रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से उस पारी की शुरुआत की जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। 113 गेंदों पर अपना शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा मानो किसी भूखे शेर की तरह दहाड़ मार रहा था कि कंगारुओं, अब तुम्हारा वर्चस्व क्रिकेट इतिहास की दुनिया में समाप्त हो जाएगा। अब ऑस्ट्रेलियाई खेमे में भगदड़ सी मच चुकी थी। किसी भी गेंदबाज की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो रोहित शर्मा के सामने गेंद फेंके। कप्तान जॉर्ज बेली जब किसी गेंदबाज को कहकर गेंद फेंकने की कोशिश करते थे तो हर कोई गेंदबाज पीछे हट जाता, क्योंकि सभी जान चुके थे कि रोहित शर्मा बल्लेबाज नहीं बल्कि कंगारू गेंदबाजों के लिए काल बन चुके हैं। हार मानते हुए जॉर्ज बेली ने फिर से शेन वॉटसन को इशारा किया और कहा, तुमने ही जोश दिलाया था इस बल्लेबाज को, अब तो ही रोहित का सामना कर। शुरू में वॉटसन भी हिचकिचा रहा था, लेकिन कप्तान के बार बार कहने पर जैसे तैसे गेंदबाजी करने को राजी हो गए। रोहित शर्मा ने पहले 2 गेंदों पर शानदार 2 छक्के जड़कर बता दिया कि बेटा, बाप से बदतमीजी करोगे तो जवाब मिलेगा ही। अपने 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के खाने के बाद शेन वॉटसन समझ चुका था कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई। शेन वॉटसन को यकीन हो गया था कि अब जिंदगी में कभी भी भारतीय खिलाड़ियों से पंगा नहीं लूंगा, नहीं तो भारतीय खिलाड़ी ईंट से ईंट बजा देंगे। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था T20 वर्ल्ड कप 2007 में, जब इंग्लैंड के कप्तान
एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने युवराज को छेड़ा था और बदले में युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 छक्के जड़कर इतिहास रच दिया था। अब शेन वॉटसन की हालत भी ठीक वैसी ही हो गई थी। उसे लग रहा था कि रोहित शर्मा आज वैसे ही कुछ करने वाले हैं, क्योंकि उस दिन रोहित शर्मा सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो एक रन रथ पर सवार होकर बैठे थे और कंगारू गेंदबाजों को रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। शेन वॉटसन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो गेंद कहां डालें। रोहित शर्मा हर गेंद को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर भेज रहे थे। हर एंगल, हर लाइन लेंथ शेन वॉटसन की बेअसर साबित हो रही थी। आखिरकार शेन वॉटसन ने खुद को बचाने का रास्ता यही समझा कि कोई झूठा इंजरी का बहाना बनाकर मैदान से बाहर निकल लिया जाए, और ऐसा ही हुआ। वॉटसन अपने शरीर को पकड़कर इशारा किया कि वो अब चोटिल हो चुका है और मैदान छोड़कर बाहर जाएगा। अब परेशानी कंगारू में ये थी कि उनके ओवर की बची 4 गेंदों को कौन डाले। कप्तान ने काफी गेंदबाजों को देखा, लेकिन हर किसी के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। रोहित शर्मा के इस विकराल रूप को देखकर कोई गेंदबाज उनके सामने गेंदबाजी करने को तैयार नहीं था। तभी ऑस्ट्रेलिया टीम के एक खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल ने ऐसा कहा कि बहुत से रोहित शर्मा मैंने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखे हैं। मैक्सवेल को शेन वॉटसन का अधूरा पूरा ओवर करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जैसे मैक्सवेल ने गेंदबाजी शुरू ही की थी कि रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद पर आसमान को चीरते हुए छक्का जड़ दिया। मैक्सवेल को समझ आ गया, अब वही रोहित शर्मा जो रन के रिकॉर्ड को अपने मर्जी से बनाते हैं और मिटाते भी हैं। यहीं से कमेंट्री बॉक्स में वो ऐतिहासिक शब्द निकला, हिटमैन रोहित शर्मा। यही वो पल था जब पहली बार दुनिया ने रोहित शर्मा को हिटमैन कहकर पुकारा, और फिर ये नाम इतिहास के पन्नों में हिटमैन के नाम से अमर हो गया। दूसरे छोर पर मौजूद धोनी भी अब खुद को रोक नहीं पाए और रोहित की धमाकेदार बल्लेबाजी को देखकर धोनी ने भी अपने पिटारे से हेलीकॉप्टर शॉट निकालना चालू कर दिया और अब मैदान पर 2-2 तूफान एक साथ चलने लगे। अब तक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज रोहित शर्मा से डर रहे थे, लेकिन अब धोनी भी अपने बल्ले से गदर मचाने लगे। कंगारू गेंदबाज कंफ्यूज हो चुके थे। धोनी को कोई भी गेंद डालें तो वो गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाती है, रोहित शर्मा को गेंद डालो तो वो गेंद स्टैंड में जाती है। यानी कि अब उनके पास 2 ऑप्शन थे, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अब रोहित शर्मा ने जहां अपना पहला शतक 113 गेंदों पर पूरा किया था, वहीं दूसरा शतक महज 42 गेंदों में ठोक डाले। रोहित शर्मा ने अपने करियर का पहला दोहरा शतक जड़ दिया और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की 25 साल पुरानी बादशाहत को अपनी बैटिंग से तोड़ कर रख दिया। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि अब रोहित शर्मा का बल्ला मेघ के समान गर्जन करता है तो सामने वाली कोई भी टीम टिक नहीं सकती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया जैसी विश्व की चैंपियन टीम ही क्यों ना हो। रोहित शर्मा ने उस ऐतिहासिक पारी के दौरान अपने बल्लेबाजी का रौद्र रूप दिखाया जब उन्होंने कुल 157 गेंदों का सामना किया। इन 157 गेंदों में 16 बार गेंदों को आसमानी यात्रा पर भेजा, यानी कि 16 छक्के। आज भी वर्ल्ड क्रिकेट में किसी एक पारी में सबसे ज्यादा 6 का रिकॉर्ड जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। रोहित शर्मा की इस पारी के बाद मैदान पर उतरे धोनी ने महज 38 गेंदों पर 62 रन ठोककर ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों पर ताबड़तोड़ प्रहार किया और रोहित शर्मा के 209 रन और धोनी के 62 रनों की बदौलत भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 385 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। ये वही रोहित शर्मा थे जो शुरुआत में बल्लेबाजी करने उतरे थे तो एक गलत कॉल की वजह से विराट कोहली को रन आउट करा बैठे थे। इसके बाद उनकी पारी बहुत धीमी चल रही थी। इसकी वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस को लगने लगा कि काश रोहित शर्मा आउट हो जाएं ताकि धोनी या फिर कोई और बल्लेबाज रन बना सके, और तब तक भारत का स्कोर मुश्किल से 190 रन ही हुआ था और शिखर धवन, विराट कोहली, सुरेश रैना और युवराज सिंह जैसे दिग्गज बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। उस वक्त शायद ही किसी ने यह सोचा होगा कि भारत की टीम 385 रनों तक पहुंच पाएगी, लेकिन फिर वही हुआ जो इतिहास बनाता है। रोहित शर्मा ने अकेले दम पर ऑस्ट्रेलिया की पूरी गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। उनकी इस पारी को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज कई सालों तक नहीं बल्कि पूरी जिंदगी तक याद रखेंगे, क्योंकि उस दिन उन्हें सिर्फ मार नहीं पड़ी थी, उनकी अहमियत और घमंड भी टूटा था। दोस्तों, आज अगर आप किसी क्रिकेट फैन से पूछेंगे कि क्रिकेट का राजा कौन है तो जवाब मिलेगा विराट कोहली, और पूछेंगे कि क्रिकेट का भगवान कौन है तो नाम आएगा सचिन तेंदुलकर, और अगर पूछेंगे कि महान फिनिशर कौन है तो हर कोई बोलेगा महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन साथियों, इन तीनों महान खिलाड़ियों के बारे में खास बात यह है कि जब इन तीनों ने रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करते हुए देखा तो सिर्फ यही नहीं, दुनिया के बड़े से बड़े खिलाड़ी और बड़े से बड़े सेलिब्रिटी भी रोहित शर्मा के मुरीद बन गए। दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की हिम्मत तोड़ी होगी, आत्मविश्वास तोड़ा होगा, मगर रोहित शर्मा ने तो गेंदबाजों की आत्मा को झकझोर करके रख दिया था। उनकी बैटिंग इतनी खतरनाक होती थी कि गेंदबाजों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। वो गेंदबाज सोचते थे कि बस कर यार रोहित भाई, भगवान से तो डर। क्रिकेट महानायक सचिन तेंदुलकर ने वनडे इतिहास का पहला दोहरा शतक जड़ा तो क्रिकेट जगत में एक ही चर्चा थी, शायद अब ये कारनामा दोबारा कभी नहीं देखने को मिले। बात में दम भी था, क्योंकि 50 ओवर के मुकाबले में जहां टीम बड़ी मुश्किल से 2.5
250 या 300 रनों तक पहुंचती है, वहां किसी एक खिलाड़ी का 200 रन बनाना किसी दुर्लभ चमत्कार से कम नहीं था। लोगों को यही लगने लगा, ये तो एक सदियों में एक बार होने वाली घटना है। लेकिन उन सभी सोचने वालों की सोच को तोड़ते हुए रोहित शर्मा ने सिर्फ एक दोहरा शतक नहीं बल्कि 3 बार दोहरा शतक लगाकर संपूर्ण क्रिकेट पंडितों और क्रिकेट फैंस को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने एक ही मुकाबले में 264 रन ठोक दिए थे। तो क्रिकेट की किताबों में दर्ज सारे पुराने रिकॉर्ड स्पष्ट हो गए। ये वही रोहित शर्मा है जिसके बारे में धोनी से लेकर विराट कोहली तक ने कहा है कि कभी सुपर ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए भेजूंगा तो वो सिर्फ और सिर्फ रोहित शर्मा होंगे, क्योंकि रोहित शर्मा जब सेट हो जाते हैं तो 6 गेंदों का काम 3 ही गेंदों में कर जाते हैं। दुनिया जानती है कि विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और वीरेंद्र सहवाग ये सब मैच विनर खिलाड़ी हैं। लेकिन ये सारे दिग्गज भी ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर रोहित शर्मा लय में आ गया तो मैच खत्म होने से पहले वो अकेले मैच खत्म कर देता है। शुरुआत के दिनों में जब रोहित शर्मा ने बल्ला थामा तो लोगों ने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि ये अगला बालक सहवाग है, और किसी ने ये कहा युवराज की परछाई है, तो किसी ने कहा कि उसमें धोनी जैसा ठहराव है, तो किसी ने कहा कि रिकी पॉन्टिंग की झलक है। कुछ लोगों ने तो इसे मौजूदा समय का सचिन तेंदुलकर कह दिया। लेकिन लोगों को यह मालूम नहीं था कि यह बंदा किसी की कॉपी पेस्ट या फिर परछाई नहीं, बल्कि ये क्रिकेट इतिहास की दुनिया का इकलौता बल्लेबाज हिटमैन रोहित शर्मा है, जो सदियों सदियों में एक बार जन्म लेता है। अगर क्रिकेट की किताब को हम एक कहानी माने तो उस कहानी का पहला अध्याय होगा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, दूसरा अध्याय होगा किंग विराट कोहली, तीसरा और अंतिम पन्नों के बीच फिनिशर धोनी। लेकिन इन्हीं पेजों के बीच का श्रेणी अध्याय होगा द हिटमैन रोहित शर्मा। एक ही वाक्य जिसमें चौकों से ज्यादा सिक्स की गूंज होगी, जहां पर ओपनिंग संभालने की जिम्मेदारी, साझेदारी बनाने की कलाकारी, ओपन का गुणगान और एक बार टिक जाने के बाद सामने वाली टीम को छट्टी का दूध याद दिलाना जैसी धमक बल्लेबाजी मौजूद होगी। और जब भारत ने 385 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया तो उस समय उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को यह कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये टारगेट को कैसे चेज करें। ये टारगेट बहुत बड़ा है, ये क्रिकेट का तूफान है। ऑस्ट्रेलिया की टीम इस दबाव के नीचे बिखरती चली गई और हिटमैन रोहित शर्मा का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में वर्णित हो गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान पर रन तो बना रही थी, लेकिन दूसरी तरफ लगातार अंतराल पर उनके विकेट भी गिर रहे थे। ऐसा भी एक वक्त आया जब कंगारू टीम के आधे बल्लेबाज सिर्फ 145 रन पर अपना दम तोड़ चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया टीम आखिर ऑस्ट्रेलिया है, उसकी जर्सी पहनने वाला आखिरी बल्लेबाज भी मैच पलट देने का मादा रखता है। और यह बात भी क्रिकेट इतिहास की दुनिया में कंगारुओं ने कई बार हैरत अंगेज मैच जीतकर अपने आप को साबित किया है। ऐसे ही हिम्मत दिखाई ऑस्ट्रेलिया के एक महापराक्रमी बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल, फॉकनर और शेन वॉटसन ने। इन खिलाड़ियों ने भले ही यह जान लिया था कि मैच जीतना मुश्किल है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने डटकर मुकाबला करते हुए एक पैगाम देना चाहते थे कि इस मुकाबले में भले ही हम हार जाएं, लेकिन हौसलों को हम कभी हारने नहीं देंगे। जब ऑस्ट्रेलियाई टीम महज 211 रनों के स्कोर पर अपने 8 विध्वंसकारी, प्रलयकारी बल्लेबाजों की विकेट गंवा चुकी थी, तब लगने लगा था कि मैच अब एक औपचारिकता का खेल बचा हुआ है। लेकिन मैदान पर उतरे कंगारू राउंड फॉकनर जैसे ही क्रीज पर आए, वो भारतीय गेंदबाजों पर किसी तूफान की तरह टूट पड़े और प्रहार प्रारंभ कर दिया। फॉकनर ने भारतीय गेंदबाजों पर किसी प्रलय की भांति प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। लगातार बाउंड्री और चौकों और छक्कों में भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनें तेज हो रही थीं। उनको लगने लगा था ये 385 रन का स्कोर ऑस्ट्रेलिया टीम के बल्लेबाज चेज कर ले जाएंगे। एक पल के लिए लगा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 385 के स्कोर का पीछा कर लेगी। फॉकनर ने सिर्फ 57 गेंदों पर ऑस्ट्रेलिया की वनडे इतिहास का एक सबसे तेज शतक ठोंक दिया। उनके विस्फोटक बल्लेबाजी ने टीम का स्कोर एक झटके में 320 रनों तक पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की हालत उस वक्त तक नाजुक थी जब 8 विकेट गिर चुके थे और स्कोर सिर्फ 211 रन ही था। लेकिन जेम्स फॉकनर एक छोर से ऐसा प्रहार कर रहे थे जिससे भारतीय गेंदबाजों की बखिया उधेड़ कर रख दिया। अंततः जब सब कुछ फॉकनर के बल्लेबाजी पर टिका हुआ था, तब भारतीय टीम के दाएं हाथ के सबसे घातक, सबसे तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना करना बेहद नामुमकिन था। फॉकनर के आउट हो जाने के बाद अब भारतीय टीम ने राहत की सांस ली और इसी के साथ भारत ने सिर्फ मुकाबला ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज भी अपने नाम कर ली। दोस्तों, आपको हमारी इस स्टोरी के साथ साथ रोहित शर्मा की बल्लेबाजी कैसी लगी? जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताइएगा और चलते चलते हमारे इस YouTube चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, जिंदगी में तरक्की करते रहें, ऐसी हमारी कामना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।